ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना की दस्तक, शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, उफान पर नदियां, दहशत में लोग। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर। ओडिशा के बंसाड़ा में तूफान ने मचाया कहर, बिजली के खंभे गिरे, कई घरों की छत गिर गई। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तट पर पहुंचा, भद्रक में दिखा असर। ओडिशा में दाना तूफान मचा रहा है कहर, धामारा रास्ते पर तेज हवा से गिरा पेड़, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। चक्रवात दाना का दिख रहा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते कोलकाता से ओडिशा के लिए बस सेवाएं निलंबित, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। ओडिशा में चक्रवात दाना के खतरे को देखते हुए बचाव दल सक्रिय, धामरा के संवेदनशील इलाकों में लोगों को निकालने का काम जारी है, आश्रय केंद्रों में पहुंचाए गए लोग। ओडिशा के धामरा में तूफान दाना का दिख रहा है असर, तेज हवा और बारिश से बिगड़े हालात। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना के चलते बड़ा नुकसान, कई जगहों पर उखड़े पेड़, सड़कें हुई बंद। चक्रवाती तूफान दाना पर बोले ओडिशा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज, तूफान का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयारी है, आम जनता को नहीं होगी परेशानी। हम तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, यही है हमारा प्लान। तो हम ये सोचेंगे, हम ये उम्मीद रखेंगे कल भी और सिचुएशन अगर आएगा हम उसको सामना करेंगे। दाना तूफान पर रखी जा रही नजर, सीएम मोहन चरण नमाजी ने कंट्रोल रूम पहुंचकर निरीक्षण किया, हर गतिविधि का जायजा लिया। चक्रवात दाना को लेकर एक्शन में दिखी सीएम ममता बनर्जी, कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में तूफान दाना का दिख रहा असर, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही है बारिश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है, अटैक में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर्स ने भी जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों को किया गया सील, चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी, बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। आतंकी हमले के घायलों को श्रीनगर किया गया शिफ्ट, घायलों को श्रीनगर के सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आतंकी हमले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, अंधेरे में सेना पर हमला करने वाले कायर पाकिस्तानी आतंकियों का चुन चुनकर कश्मीर से सफाया किया जाएगा। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बारामूला आतंकी हमले पर बोले कविंद्र गुप्ता, भारतीय सेना पर घात लगाकर किया गया यह हमला चिंताजनक है, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट लिखा, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, ऑपरेशन जारी। बिजनौर के युवक को आतंकियों ने कश्मीर में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, परिजन बोले हम भगवान को से प्रार्थना कर रहे हैं वो जल्द ठीक हो जाए। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा, बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में फिर दिखा जहरीला झाग। दिल्ली की हवा हुई बद से बदतर, एक्यूआई लेवल बढ़ने से हवा की गुणवत्ता हुई बदतर, इंडिया गेट से धुंध भरी तस्वीर आई सामने। रोक के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का काम जारी, बठिंडा में पराली के धुएं का दिख रहा है असर। दिल्ली में छठ से पहले यमुना में गंदगी के मामले में राजनीति तेज, बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल। यूपी में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, कल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। त्योहारों के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे मिलेगी बिजली।
त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी का पुलिस प्रशासन को निर्देश, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, फेक न्यूज फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराजगंज को देंगे करोड़ों की सौगात, चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, हम बिहार उपचुनाव में चारों सीटें जीतेंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी बनेगी एनडीए की सरकार। सीट एनडीए की सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी की दूसरी सूची जारी। मनोहरपुर विधानसभा से श्री दिनेश चंद्र बोयपाई जी को प्रत्याशी बनाया गया। अयोध्या से सीतामढ़ी रेलवे ट्रैक को मंजूरी मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डबल इंजन की सरकार बिहार की विरासत को विकास से बढ़ाएगी और पूरे देश तक विरासत फैलेगी। डबल इंजन की सरकार बिहार के विरासत को विकास से बढ़ाएगा और पूरे देश तक इस विरासत की पहुंच बनाएगा। पहाड़ के पत्थर से फिसलने लगा कुत्ता, कुत्ते को बचाने के लिए शख्स ने लगाई छलांग, वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के भीलवाड़ा में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, चाकूबाजी में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए थे, विरोध में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 5 बदमाश हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक के पहचान छिपाकर काम करने पर हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खाने की सैंपलिंग की जांच की मांग। महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ 45 लाख की नकदी जब्त, विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का शक। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, बिल्डर राकेश बहादुर के 26 ठिकानों पर छापेमारी, सभी ठिकानों से टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। यूपी के गाजियाबाद में 8 साल के बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ में डांसिंग चोर गिरोह की नई वारदात, दुकान से लाखों रुपए की चोरी की है, एसपी ने नाइट गश्त में लगे एसआई को सस्पेंड किया है। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने मां की ईंट से कुचलकर हत्या की, पुलिस ने दोस्त सचिन के 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीतापुर में ई रिक्शा चालक को दबंगों ने हमला कर दिया, उस पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चमत्कार बताकर ईसाई धर्म में लोगों का करवा रहे थे परिवर्तन। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग को बड़ी सफलता, शाहजहांपुर में खाद्य विभाग ने मारा छापा, 250 किलोग्राम नकली मावा बरामद। यूपी के बदायूं में फायरिंग मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग ने मारा छापा, वैध गैस रीफिलिंग के धंधे का किया खुलासा, 9 एलपीजी गैस सिलेंडर पर रीफिलिंग किट पकड़ी। मैनपुरी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रातों रात मिट्टी के खनन का करते हैं काम, रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई खनन करने की तस्वीरें। दिल्ली से लापता लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया, हरियाणा के रोहतक के खेत में मिला शव, हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक की तलाश जारी। लखनऊ के सरोशी नगर में सड़क हादसा, किसान पथ पर तेज रफ्तार बस पलटी, बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। रीवा सीधी मोहनिया टनल में ट्रक में भीषण आग लग गई, घटना के बाद रोका गया ट्रैफिक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के महोबा में बुजुर्ग महिला पर सीआर ने किया हमला, खेत में काम करते समय हमला किया, महिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर टायर बदल रहे लोगों को कैंटर ने कुचल दिया, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन छूने से युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। यूपी के बदायूं में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया ऑटो, हादसे में 1 की मौत, एक घायल। मैनपुरी में कलश विसर्जन के दौरान काली नदी में 7 डूबे, 5 को बचाया गया, 2 बच्चियां लापता। यूपी के बरेली में मंदिर की लिपाई के लिए मिट्टी खोद रहे बच्चों पर गिरी दीवार, हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में करंट लगने से हुई युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम, गुस्साए परिजनों ने नहीं कराया पोस्टमार्टम। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश का
51वें मुख्य न्यायाधीश 11 नवंबर को शपथ लेंगे। 10 नवंबर को जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर होंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन अरिगेंसी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। यूरोपीय शतरंज क्लब कप में जीत के साथ एलो रेटिंग मार्क को किया पार। विश्वनाथन आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इजराइल पर इराक की तरफ से हमला। ड्रोन से किया गया हमला, आईडीएफ ने किया नष्ट। लाल सागर में आईडीएफ ने मार गिराया ड्रोन। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का कमांडर ढेर। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजरायली हवाई हमले तेज। भीषण हमले के बाद कई जगहों पर छाया धुएं का गुबार। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को बनाया निशाना। हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान। इजरायल के नहरिया में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिणी लेबनान में इस्राइल का अभियान तेज। हिजबुल्लाह से 160 से ज्यादा ठिकाने हुए तबाह। उत्तरी गाजा के जबलिया में इजरायली सेना का हमला तेज हुआ है। आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हुए। 200 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड का वीडियो आया सामने। वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के जवान नाचते गाते नजर आए। गोलानी शैली गीत पर ठुमके लगाए। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के बड़े हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 2500 एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी, कॉर्नेट लॉन्चर और समेत भारी मात्रा में मिसाइल जब्त। लेबनान में युद्ध के दौरान इजराइल के 6 सैनिक हुए घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमास के बड़े नेता हाशिम सफीदीन की हत्या पर खामनेई का पोस्ट। सफीदीन एक साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने लेबनान को टूटने और ढहने से बचाया और दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों के प्रति नेतन्याहू ने जताई संवेदना। पोस्ट कर लिखा, उन शहीदों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। युद्ध के बीच नेतन्याहू ने अपनी जनता को दिया संदेश। पोस्ट कर लिखा, मेरे यहूदी भाइयों और बहनों खड़े हो जाओ। युद्ध के बीच इजरायली सेना प्रमुख का बयान। खात्मे की तरफ हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व। सिनवार की हत्या योजनाबद्ध नहीं लेकिन आकस्मिक नहीं। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का दावा, हमास के नुकबा फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में निभाई थी अहम भूमिका। अमेरिका ने बढ़ाई फिलिस्तीन की मदद। ब्लिंकन ने $135 मिलियन की मदद की घोषणा की है। और आगे बढ़ते हैं। जेरूसलम में बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। बंधकों की तस्वीर लेकर जताया विरोध। सरकार से बंधकों की जल्द वापसी की मांग की जा रही है। एक बार फिर से फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने लेबनान के साथ दिखाई हमदर्दी। बोले, लेबनानी लोगों का समर्थन करता रहेगा फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत। लेबनान पहुंची भारत की मानवीय सहायता। दवाइयों की भारी कमी से जूझ रहे लेबनान को मदद पहुंचाएगी बड़ी राहत। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे में लगी भीषण आग। घटना के समय कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। फ्रांस के लियोन रुकमा स्टेडियम के पास झड़प हुई है। पुलिस ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले। झड़प में लियोन उग्रवादी शामिल। मैक्सिको में पुलिस स्टेशन के बाहर कार में बम विस्फोट। 3 अधिकारी घायल। धमाके की जांच में जुटी पुलिस। ओसानिया में एक लड़के ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। पुलिस कर्मियों पर चाकू से किया वार। हमले में एक की मौत, वहीं दूसरा पुलिसकर्मी घायल हुआ है। रूस में एक महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के बाद भड़के दंगे। कई घरों में लगाई गई आग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमेरिका ने रूस पर कसा तंज। रूस में उत्तर कोरिया की सेना की तैनाती पुतिन की हताशा को दर्शा रही है।